हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक टॉपिक लेंगे केमिस्ट्री का जिसका नाम है संकरण। इस टॉपिक को 11th 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर और इसके बाद में होने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संकरण जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो इस संकरण के टॉपिक या हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में से अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, सेकेंड चीज़ हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी, थर्ड ऑफ ऑल कि हाइब्रिडाइजेशन से अपने को और क्या क्या मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हाइब्रिडाइजेशन से अपने को उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल का शेप, उसके अंदर बॉन्ड एंगल कौन सा है, उसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये टोटल इन्फॉर्मेशन अपने को उसके हाइब्रिडाइजेशन से मिलती है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या प्रोसेस क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली ये हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग और स्लेटर द्वारा दिया गया एक हाइपोथेसिस है। पॉलिंग एंड स्लेटर, पॉलिंग एंड स्लेटर द्वारा दिया गया एक हाइपोथेसिस है, केवल एक परिकल्पना है जिसके अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग आकृति, अलग अलग ज्योमेट्री, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं, वो मिश्रित होते हैं और उस मिश्रण के दौरान वो अपनी एनर्जी का पुनर्वितरण करते हैं और उस एनर्जी का पुनर्वितरण करने के उपरांत नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और उन नए कक्षकों को बोला जाता है संकृत कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो पहले अपन देख लेते हैं कि संकरण क्या है। तो संकरण के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, किसी भी अणु के जो केंद्रीय परमाणु है, जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम जो भी दो कोई भी यदि मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो भी सेंट्रल एटम्स होंगे वो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑर्बिटल ही संकरण प्रक्रिया के अंदर या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं। तो जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो कक्षक कौन कौन से, अलग अलग ऊर्जा, ऊर्जा में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अंतर होता है, ऊर्जा, आकार और आकृति, यानी कि कुल मिला के बात यूँ कर लें कि शेप के अंदर और एनर्जी में भिन्न भिन्न अलग अलग ऊर्जा, आकार, आकृति के कक्षक, ये जो कक्षक होंगे, जो अलग अलग ऊर्जा, आकार, आकृति के कक्षक होंगे, ये परस्पर मिश्रित होंगे, आपस में मिश्रित होकर क्या करेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे, एनर्जी होंगी वो एक्सचेंज करेंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण। ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके फिर क्या करेंगे, नए कक्षक बनाते हैं, नए कक्षकों का निर्माण। नए कक्षकों का निर्माण हो गया और इन नए कक्षक हैं, इन नए कक्षकों को ही बोला जाता है संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। और ये जो टोटल प्रक्रिया है, इस टोटल प्रक्रिया को बोला जाता है संकरण। ये जो टोटल प्रक्रिया है, इस टोटल प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब अपन देख सकते इट्स डायग्राम है, इस डायग्राम से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि संकरण की परिभाषा क्या होती है। किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के अलग अलग ऊर्जा, आकार, आकृति के कक्षक मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और इन नए कक्षकों को बोला जाता है संकृत कक्षक और ये प्रक्रिया कहलाती है संकरण। तो यहाँ से अपने को संकरण की डेफिनेशन मिल गई कि संकरण होता क्या है। वापस देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमिना इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स विथ ईच अदर
and interchange their energy and generate new orbitals which are called hybrid orbital, and this phenomena is known as hybridization. तो ये तो संकरण की परिभाषा हो गई। अब अपन देखते हैं कि अपने को संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने को संकरण की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो संकरण की आवश्यकता के संबंध में अपन देखते हैं कि संकरण, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट कोई भी स्टूडेंट लेना चाहें तो ले लें स्क्रीनशॉट, और इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं। ये परिभाषा आप यहाँ से इस डायग्राम से आप परिभाषा बना सकते हैं, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है उस बात को देखते हैं। वीबीटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। और संयोजकता बंध सिद्धांत क्या कहता है? संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अयुग्मित, जैसे फॉर एग्जांपल अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। तो यदि दो हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का ये 1s1 और ये हाइड्रोजन, और दूसरी हाइड्रोजन है उस दूसरी हाइड्रोजन का भी ये 1s1। तो यहाँ पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह दें, या फिर यूँ कहें कि इसका ये s ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये इसके अंदर है। या फिर यूँ कहें कि जैसे ये अपन ने ले लिया Br2 और उधर की साइड में Br2 और उधर की साइड में हाइड्रोजन, तो ये दोनों ही आपस में यदि रिएक्शन करके HBr का फॉर्मेशन करना चाहें, हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके HBr का फॉर्मेशन करना चाहें, ये दोनों मिल करके फॉर एग्जांपल HBr का निर्माण करेंगे। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1s1 इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर रहेगा, ये इसके पास में 3s2 और 3p5। तो 1 2 3 ये 4 ये 5, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इधर भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस साइड भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको अपन कोई भी मान सकते हैं, जैसे इसको मैंने px मान लिया, इसको py मान लिया, तो इसको pz मान लिया, या इसको pz मान लिया, इसको py मान लिया। तो अब ये तो s कक्षक है, ये इसका 1s कक्षक है, ये 1s कक्षक इसी प्रकार से, और ये इसका p ऑर्बिटल, ये लास्ट वाला जो p ऑर्बिटल है मैं इसको बोल रहा हूँ ओनली p, ये px, ये py और ये pz। तो ये py वाली बात करते हैं अपन। तो py का जो ये ऑर्बिटल है, ये py वाला ऑर्बिटल, ये py वाला ऑर्बिटल इसके साथ s और ये ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग कर लें और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, यानी कि इसके बीच में ये और ये इस ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी के अनुसार इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट कुछ मॉलिक्यूल है, जैसे अपन देख लें कि मैं एग्जाम्पल यदि लूँ मैथेन का, CH4 का, CH4 मैथेन का यदि मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैथेन CH4 के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। तो आउटर मोस्ट सेल में इसमें ये s में 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2p2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और इसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। बट ये कार्बन के साथ में इस हिसाब से तो कार्बन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कार्बन से केवल 2 हाइड्रोजन ही अटैच हो सकते हैं। यानी कि जिसके पास में जितने सेंट्रल एटम के पास में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नए
ऑर्बिटल्स इसके साथ में जुड़ करके ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इससे 2 हाइड्रोजन ही जुड़ सकते हैं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 4 अटैच हुए हैं। या फिर अपन यूँ कहें कि अपने को पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जबकि यहाँ VBT के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 2 ही है। तब अब ऐसी कंडीशन में अपने को संकरण की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से मैं हाइड्रोजन हटा देता हूँ, तो ये कार्बन है, ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट कहलाता है, यानी कि ये इसका ग्राउंड स्टेट। और कार्बन यदि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन का क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप करके यहाँ पर आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर चला जाता है तो इसके पास में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन इसने पास में हो गए। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या कितनी होगी, 4। तो अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो ऑर्बिटल्स है ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये ऑर्बिटल्स 1 और ये, तो ये ऑर्बिटल्स कौन सा है, S है, और ये कितने हैं, P के 3 है, 1, 2, 3, और S का ये, तो ये जो P के टोटल PX, PY और PZ, ये सारे के सारे क्या करेंगे, संकरण प्रक्रिया में भाग लेंगे, और ये संकरण प्रक्रिया द्वारा नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इन चारों नए ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा ये 4। तो ये भी, इस ऑर्बिटल को sp3, इस ऑर्बिटल को भी sp3, इस ऑर्बिटल को भी sp3, इस ऑर्बिटल को भी sp3, और इन सभी के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन अपना ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास, वो इनमें डोनेट करेगा और इनके साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो अब अपने को पता चला कि अपने को हाइब्रिडाइजेशन की कहाँ आवश्यकता पड़ती। अकॉर्डिंग टू VBT, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल जो एटम होता है, वो सेंट्रल एटम का ओनली जो वो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस हिसाब से कार्बन की संयोजकता 2 होनी चाहिए, परंतु अपन जानते हैं प्रैक्टिकली ये कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये 4 हुई कैसे, ये प्रक्रिया संकरण द्वारा समझी जाती है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट के अंदर जो भी 2s2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनने के दौरान इनके पास में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी पा करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लिप करके sp के अंदर आ जाता है, और इस प्रकार से ये एक्साइटेड स्टेट इसकी प्राप्त होती है। और इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपने पास में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई, और ये टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 जिन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, ये ऑर्बिटल्स आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करके सेम शेप, साइज और सेम एनर्जी के 4 नए ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे, और इन 4 नए ऑर्बिटल्स को अपन बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमिना कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से अपने को पता चला कि अपने को हाइब्रिडाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। थैंक यू।